अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेज़बान को तकलीफ़ न देना। यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान नवाज़ी की फ़जीलत को बयान किया, मेहमान को बायसे बरकत करार दिया। वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी हदीस है कि मेज़बान को तंग न किया जाए। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर है 6135। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहमान जो है मेज़बान को इतना तंग ना करे और इतने दिन उसके पास ना ठहरे कि मेज़बान तंग आ जाए। तो जिस वजह से मेज़बान का भी ख्याल करना चाहिए। अगर आप उसके पास जाते हैं, उसके रहने का देखा जाए कि वहाँ पे वो ठहर सकता है, मैं कितने दिन ठहर सकता हूँ, और इसी तरह 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 के खानों का मुतालबा भी ना किया जाए जो उसकी ताकत से, उसकी इस्तात से ज़्यादा हों, या मौसम के लिहाज से भी खानों का देखा जाए कि इतनी शिद्दत की गर्मी में खानों को बनाना पकाना, इन चीज़ों को भी देखा जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेज़बान मेहमान जो है मेज़बान के पास इतना न ठहरे कि मेज़बान जो है उससे तंग आ जाए। तो लिहाजा मेहमान को भी मेज़बान का ख्याल करना चाहिए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। तो लिहाजा मेज़बान पे ज़रूरी है कि मेहमान की मेहमान नवाज़ी करे और उसको बाइस बरकत समझते हुए अच्छे तरीके के साथ उसकी मेज़बानी करने के बाद उसको रुखसत कर दिया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।